as our guest of honor. Mr. Arif Anis has created the world's most comprehensive training programs for authors, speakers, coaches, leaders, and people in the wellness industry. He is an international coach who has shared the stage with several global icons and inspired and mentored a whole generation of leaders. He is a gifted writer and a speaker. I would like to take this opportunity and welcome Mr. Arif Anis to the platform of International Teacher Leadership Summit 2021, Leading in Crisis, Reimagining the Future. Welcome, Mr. Arif Anis. Please share some insightful thoughts of yours. Please unmute your mic, Mr. Arif. Assalamu alaikum, Pakistan. I hope I'm audible now. So it's a privilege yes. At the ITLS Summit. At the same time, I'm grateful to News Foundation, Rafa Mudassir, and everyone actually who is involved. Okay, all right. मैं इस वक्त एक बरतानवी शहर में हूँ, which is a bit coastal, so you might hear some seagull noises behind me. मैं इसको बाहर मौजूद हूँ और मेड इन क्राइसिस के एंगल से आपका जो टॉपिक था, दैट्स सच अ फिनोमिनल टॉपिक, क्योंकि इसने मुझे मेरी अभी जो मोस्ट रिसेंट 9th बुक है पब्लिश्ड वर्ल्ड वाइड, न्यूयॉर्क से पब्लिश हुई, उसका नाम ही मेड इन क्राइसिस है. सो आपका जो टॉपिक है इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट. जो कुछ हमने दुनिया में देखा पिछले 1.5 साल के अंदर से, फ्रॉम अर्ली 2019 से लेकर अब तक, पूरी की पूरी दुनिया एक बहरान में है, एक क्राइसिस में है. बहुत से स्ट्रक्चर्स जो है वो बन रहे हैं, बहुत से स्ट्रक्चर्स बिगड़ रहे हैं और एक बड़ी बहरान की फिजा है. और ये वो वक्त है जिसको मेरी किताब या जो मेरा अपना थीसिस है, ये किताब कैसर अब्बास और मैंने मिलकर लिखी थी. इस किताब का जो थीसिस है वो यही है कि क्राइसिस दुनिया में कभी कभी बेहतरीन चीज है जो आपके साथ हो सकती है. Sometimes crisis can be the best thing that can happen to you. अच्छा, चाइनीज जुबान में जब क्राइसिस लिखा जाता है तो क्राइसिस इनफैक्ट 2 वर्ड्स में लिखा जाता है वहां पे. और इट वाज अ लाइफ चेंजिंग पैराडाइम शिफ्टिंग एक्सपीरियंस. तो मुझे ये पता चला कि चाइनीज जुबान में जब आप क्राइसिस लिखते हैं तो क्राइसिस, उसका एक मतलब क्राइसिस होता है और उसका दूसरा मतलब अपॉर्चुनिटी होता है. ये एक बड़ी फिनोमिनल बात थी कि बाज़ औक़ात जो क्राइसिस का वर्ड है चाइनीज जुबान में लिखा ही उस तरह से जाता है कि उसके 2 मतलब है. हर बहरान जो है अपने साथ कुछ गिफ्ट लेकर आता है, हर बहरान अपने साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आता है. और ये वो चीज है जो आपने बात की. बड़े खूबसूरत टाइटल लगा मुझे आपका ITLS का, री इमेजिनिंग द फ्यूचर. के बाज़ औक़ात हम सब लोग जो कुछ कर रहे होते हैं उस रट के अंदर, उस पूरे साइकिल के अंदर, लूप के अंदर इस तरह से फंस जाते हैं कि यूजुअली वी जस्ट गेट टू द कंफर्ट जोन और हम उसे बाहर नहीं देख सकते. जो क्राइसिस है, जो बहरान है, वो हमें आमादा करता है उस पर्टिकुलर लूप से बाहर देखने की तरफ. हम में से अक्सर लोग नहीं चाहते कभी भी कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, क्योंकि कंफर्ट जोन का मतलब भी बड़ा क्लियर है कि ये वो जिसे कहते हैं ना, इस गोशे में मुझे आराम बहुत है. ये वो वाला गोशा होता है जो आपको बिल्कुल आपको राजी रखता है, आपको चैलेंज नहीं करता और आप आराम से वहां पे रजाई लपेट कर सो सकते हैं. सो हमें से अक्सर लोग, अगर हमें मौका मिले तो हम कभी भी प्रेफर नहीं करेंगे उस से बाहर निकलना. लेकिन मसला ये है कि मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ. दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड. पिछले 20-25 साल मैंने इसी में काम किया. जो ग्रोथ है, जो नशो नुमा है, वो होती कंफर्ट जोन के बाहर है. कंफर्ट जोन के अंदर जो है वो सिर्फ एक रिचुअलिस्टिक बिहेवियर है जिसको रोज कर सकते हैं, ड्रिल कर सकते हैं, लेकिन जिसे ग्रोथ कहते हैं वो उसके बाहर होती है. इस सिलसिले में मैं एक मिसाल देता हूँ आजकल झींगे की. मुझे नहीं मालूम था, ऐसे कुछ 6-7 साल पहले मेरे इल्म में आया और बड़ा ही एक लाइफ जिसे कहते हैं फुलफिलिंग और अपलिफ्टिंग एक्सपीरियंस था कि जो झींगा है जब वो फैलता है, तो आपने झींगा देखा होगा, समुद्री झींगा, तो वो एक हॉल के अंदर होता है.
ایک مولڈ یعنی کہ اس بہت اسٹرانگ تو نہیں ہوتا لیکن ایک کمپیریٹیولی کافی اسٹرانگ ہال ہوتا ہے جو کہ اس کے ارد گرد موجود ہوتا ہے. جب جھینگا گرو کرنا شروع کرتا ہے, جب اس کو ٹائم ملتا ہے اور اس کی گروتھ اسٹارٹ ہوتی ہے, تو ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب اس کا جسم جو ہے, جو اندرونی جسم پھیل رہا ہوتا ہے, وہ بالکل اس مولڈ کے اندر پھنسنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ مزید ایکسپینڈ نہیں کر پاتا. اب بڑا لازمی ہے کہ اس وقت وہ مولڈ ٹوٹے, جو بھی اس کے ارد گرد پورا مولڈ بنا ہوا ہے, جب وہ مولڈ ٹوٹے گا, اینڈ دین ایکچولی it will start growing to the next dimension. And this happens to jhinga at least 6-7 times in its lifetime. اگر اس وقت وہ رک جائے, اگر اس وقت وہ گروتھ کا پروسیس رک جائے, اس وقت اس کا پھیلنا رک جائے, تو دین ایکچولی ان مینی ویز دیٹ ول بی ڈیڈ. ٹھیک ہے, وہ نہیں کر, کچھ بھی نہیں کر پائے گا. سو دس از ویئر دس ہول کانسیپٹ آف personal development, self-development, expansion, and making the most of the crisis comes in. Crisis ہمیں سے اکثر کو, بلکہ ہاں crisis کے حوالے سے ہمارے جو قومی شاعر ہیں ان کا اس پہ جو کمال کا ایک شعر ہے, میں نے اس کو اپنی کتاب میں بھی ایکسپلین کیا. اقبال کا وہ شعر آپ میں سے ہر ایک نے سنا ہوگا, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. جو بحر کی موجوں میں اضطراب ہے, یہی اصل میں میڈ ان کرائسس ہے, یہی بحران کے اندر اپرچونٹی دیکھنا ہے. کیونکہ ہمیں سے اکثر لوگ اس بحر میں جس میں پانی بالکل ٹھہرے ہوئی ہیں اس کے اندر سفر کرتے ہیں, اور بعض اوقات ہمیں اس کی عادت ہو جاتی ہے. Now, that is the life-changing experience کہ ہم اس particular angle سے we can uplift ourselves and suddenly it's a different world, suddenly it's a new world, suddenly it's a new vista, suddenly it's a new entirely paradigm shifting experience. بالکل آپ کو الگ سے perspective مل جاتا ہے, angle مل جاتا ہے, زاویہ مل جاتا ہے. اور پڑھانے والے کے لیے, پڑھنے والے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی, کیونکہ جو زاویہ ہے, زاویہ ہی بعد میں آپ کی حقیقت بن جاتا ہے. آپ کے لیے ایسے ایسے در کھولتا ہے, آپ کے لیے ایسے ایسے دروازے کھولتا ہے, ایسی ایسی اپرچونٹی, ایسی ایسی انسائٹ, ایسی ایسی بصیرت لے کر آتا ہے کہ ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. جب ہم بات کرتے ہیں کرائسس کے حوالے سے, تو اس پہ میں ایک عموماً اسٹوری شیئر کرتا ہوں, اور وہ اسٹوری میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا کہ کرائسس یا بحران جسے ہم کہتے ہیں, وہ ہمیں سے ہر ایک کو مختلف طریقوں سے ہمیں انگیج کرتا ہے, مختلف طریقوں سے ہماری زندگی کو امپیکٹ کرتا ہے. بٹ بیفور ایکچولی آئی گو دیئر, ابھی جو ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں ہمارے پارٹیسپینٹس میں تھوڑا سا ان کو انگیج کرنے کے لیے ہر ایک سے پوچھوں گا کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ آر وی ان کرائسس رائٹ ناؤ, کیا دنیا اس وقت ایک بحران کا شکار ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے, کیا اس وقت ہم ایک بحران کا شکار ہیں؟ آر وی آلریڈی فیسنگ اے کرائسس, ہے یا نہیں؟ جسٹ لیٹ می نو یور تھاٹس. اور یہ کرائسس آپ کے فیلڈ میں ہو سکتا ہے, یہ کرائسس آپ کے ریسپیکٹیو انڈسٹری میں ہو سکتا ہے, آپ کے اگر ایجوکیشن, جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ آف دا آڈینس ریلیٹس ٹو ایجوکیشن, ان کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو ہم کئی اعتبار سے بحران کا سامنا کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو وہ بحران کیا ہے؟ What is the crisis that we are facing right now? I'm just asking a question so that I would want to actually learn from those who are the participants of this international summit. ہم کس بحران کا Basically, education has always been in crisis in Pakistan, but this crisis has become grave due to this pandemic situation where teachers lost their jobs, many smaller schools have closed down. And in this situation, again, Karachi, for example, is under another lockdown from today. And the issue is that we cannot, we do not have normal schooling going on. And whatever we are doing virtually or in hybrid situations, the impact of that needs to be measured. And the thing is that schools are relying on the government announcements. Government is relying on people taking their own initiatives. The people who are at the loss are
the teachers under pressure. The most under pressure professions right now are the medical and the teaching profession, I would say. And then the parents and students are in stress. I can talk about my children. Like they at times give up and they say the future is not clear. Why should we study? Why should we put in all this? The teacher has just given an assignment or so on, or I didn't understand. So a lot of things. I think that is a similar question from the others also. Some are writing down also. So if anyone would like to write, Gulafsha can read it out for you, or if you want to raise your hand, you can speak and share what do you think. So I feel that we need to find, and hence this summit, that collectively as teachers, we need to sit together and determine what is the immediate priority to satisfy students and parents and look into the well-being of teachers. All right, thank you very much, Rafael. That's been very helpful. और मैं ये कॉन्टेक्स्ट सेट करना चाह रहा था कि जब तक हम एक दफा फिर उसी कॉन्टेक्स्ट को सेट नहीं करेंगे, हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आपके जो स्पिरिट है, कोर है पूरे मैसेज का. So yes, we understand that the world is in crisis. We understand that particularly the education industry is in huge crisis, and this is happening all around the world. ये पूरी दुनिया में ये क्राइसिस है. इस क्राइसिस का सामना सिर्फ पाकिस्तान को नहीं करना पड़ा. मैं यहाँ पे मौजूद हूँ यूके में. जस्ट 10 दिन पहले यूके आफ्टर तकरीबन 9 months ऑफ लॉकडाउन जो है उसके बाद उससे बाहर आया, और इसी दौरान एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो था वो था कि किस तरीके से स्टूडेंट्स तक पहुंचेंगे, किस तरीके से टीचर्स तक पहुंचेंगे. और फिर जब ये शुरू हो रहा था तो there was a big crisis के एवरी जो स्कूल थे सबसे बड़े पैंडेमिक का या जो वायरस स्प्रेड का था उसके वो बन चुके थे, मरकज बन चुके थे. So yes, this is very much there रहेगा. अब मैं इसका कॉन्टेक्स्ट इसलिए सेट करना चाह रहा था कि जो बहरान है वो बहरान हमें सारे को मुख्तलिफ तरीकों से मुतासर करता है. जो जिस चीज पे मेरा फोकस है साइकोलॉजिस्ट के तौर पे, and I would like to take up some questions, वो ये है कि हम एक तो चाहते हैं कि हम ऐसे रहें कंफर्ट जोन में जहाँ पे हम रूटीन में चलते रहें. जो कुछ हम पहले कर रहे थे 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, हम उसी तरीके से चाहेंगे कि उठें, जब सुबह का आगाज हो नाश्ता करें और वो काम शुरू कर दें जो पिछले हम 4-5 साल से करते रहें. कोई भी नई चीज करना, कोई भी नई चीज सीखना, उस सारे मामले का अपसेट हो जाना जो कुछ पहले हो रहा है वो हमारी जिंदगी को मुतासर करता है. एंड दैट इज वेयर एक्चुअली द प्रॉब्लम लाइज. कि बहरान जो है वो कुछ लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, कुछ लोगों के लिए वो एक दरवाजा खोलता है, कुछ लोगों के लिए एक दर खोलता है, और कुछ लोगों के लिए वो वाकई एक क्राइसिस है. दे एक्चुअली क्रम्बल अंडर दैट क्राइसिस. तो एक दिलचस्प स्टोरी है. मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ ये कहानी शेयर करूंगा, और इस कहानी में आप अपने आप को देख सकेंगे. you'll be able to reflect upon yourself कि आप इस कहानी में कहाँ मौजूद हैं, आपका रवैया, आपका रद्द अमल, आपका रिएक्शन इस कहानी के अंदर क्या है. तो कहानी कुछ इस तरह से है कि जो एक हम बात कर रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव की, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव है, और वो एक बहरान का शिकार है, क्राइसिस का शिकार है, और वो अपने बाप के पास आता है. उसका बाप जो है एक नामी ग्रामी, वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव रहा. Now he's in his 80s, और लेकिन he's a very wise man. तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो शिकार है उस बहरान का कि असल में अब मुझे क्या करना चाहिए. उसकी कंपनी, उसकी इंडस्ट्री एक सर्टेन पॉइंट पे क्राइसिस की फेज में है, और वहां पे आके वो रुक चुका है, और उसके इल्म में नहीं है कि किस तरह से उस क्राइसिस से बाहर है. तो खैर वो अपने बाप से कहता है कि मुझे हेल्प कीजिए, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ. उसने उसे बुलाया, उसने कहा ठीक है, तो मेरे पास आ जाओ. अब एक वीकेंड के दिन वो अपने बाप के घर पहुंचता है, जो कि एक 80 साल बुजुर्ग है, और ज्यादातर वक्त फिशिंग करने में और थोड़ा साइट सीइंग में गुजारते हैं. खैर जब वो पहुंचता है तो कुछ देर ठहर कर उसकी वो बात सुनता है, उसका क्राइसिस सुनता है, उसका मसला सुनता है कि किस तरह का बहरान है और किस तरह से आप उससे बाहर आ सकते हैं. खैर उसके मसला सुनकर उसे कहता है ओके, मैं तुम्हारे साथ एक दिलचस्प सा एक्सपेरिमेंट करने लगा हूँ, एक तजर्बा करने लगा हूँ, और मुझे यकीन है कि दिस विल गिव यू सम न्यू पर्सपेक्टिव. ये तुम्हारी जिंदगी में या अभी जो तुम्हें एक बहरान का सामना है उसमें कोई नई खिड़की खोलेगा.
जो CEO है कंपनी का, वो थोड़ा सा हैरानी से अपने बाप को देखता है और कहता है ओके फाइन, आई एम रेडी टू लर्न। तो वो से कहता है ठीक है, तो मेरे साथ किचन में आ जाओ। उसको किचन में लेकर जाता है और कहता है ओके, हमारे सामने सिर्फ 3-4 चीजें पड़ी हैं, वो उठा के किचन के टेबल पे रखता है। तो उसमें एक टोकरी में कुछ अंडे होते हैं, वो टोकरी वहां पे रखता है। फिर उसके बाद एक टोकरी में कुछ गाजरें होती हैं, कैरेट्स, वो वहां पे रखता है। और फिर एक चाय की पत्ती का डब्बा जो है वो वहां पे रखता है। वो कहता है ओके, मैं तुम्हें एक छोटा सा एक तजर्बा करवा रहा हूँ और इससे तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुमने अपनी जिंदगी में जब बहरान का तुम शिकार हो तो तुमने कैसे रिएक्ट करना है, कैसे उस बहरान के साथ निपटना है, कैसे अपने आप को, अपनी जिंदगी को उस जाविये पे रखना है जहां से तुम आगे बढ़ सको। खैर, वो हैरानी से सब कुछ देख रहा होता है। उसका बाप क्या करता है, वो जो किचन स्टोव है वहां पे 3 पैन्स रखता है, 3 बर्तन रखता है, उनमें पानी डालता है और कहता है ओके फाइन, अभी तुमने ये गाजरें देखी, इनको हाथ में पकड़ो। कहता है गाजरें उसने उठाई, गाजरें जैसे हमारे इल्म में है कि गाजरें सख्त होती हैं। उसने कहा ओके फाइन, अब ये इस पैन के अंदर डाल दो। उसने गाजरें पैन के अंदर डाल दी और उसने नीचे आग दहका दी। फिर उसने कहा ओके, अंडा पकड़ो। अंडा, एज वी अंडरस्टैंड, अंडा एक नर्म चीज होती है, फ्रेजाइल चीज होती है। वो कहता है कि आप इन अंडों को इस पैन के अंदर डाल दो और नीचे फिर उसने आग दहका दी। तीसरे पैन पे उसने कहा कि इसमें बस आग दहका दो और पानी को उबलने दो। अब ये बड़ा एक सिंपल सा तजर्बा है, वी अंडरस्टैंड कि आगे क्या हुआ होगा। जब आप गाजरें पानी में डाल के उसको उबालेंगे, जब आप अंडा पानी में डाल के उसको उबालेंगे तो फिर क्या होगा, ये हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग कर चुके हैं। हमें अक्सर लोग कभी कभी इस तजर्बे से गुजर चुके हैं। उसने देखा कि जो गाजरें सख्त थी, जब वो पानी की उबाली आई उनको, तो क्या हुआ, वो नर्म हो गई। उसके बाप ने जो नर्म गाजरें थी वो उतार कर एक प्लेट में डाल दी। फिर उसने देखा कि अंडे जो कि बड़े फ्रेजाइल होते हैं, नर्म होते हैं, किसी भी लम्हे टूट जाते हैं, अब जब पानी पे उनको उबाला गया तो वो सख्त हो गया। हमें पता है कि जब अंडा सख्त होता है तो कैसे सख्त होता है, जब उबालने के बाद सख्त हो जाता है, वो पहले से ज्यादा ठोस हो जाता है। एक चीज रह गई और वो थी तीसरा जो बर्तन, उसमें पानी उबल रहा था, धुएं छोड़ रहा था। उसके बाप ने पत्ती उठाई और पत्ती उसके अंदर डाल दी। हमें पता है ये चाय बनाने का तरीका है, हम हर रोज ये करते हैं कि जब पानी को उबाली आती है आप उसमें चाय डालते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर चाय के लिए पानी तैयार हो जाता है। अब वो जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, बड़ा अफसर जो है, वो देख रहा है सारा कुछ और ही इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि अच्छा ये क्या चल रहा है, किस चीज का मतलब क्या है। ही कांट अंडरस्टैंड कि जो जिंदगी में मसला उसको दरपेश है, उसका किसी गाजर के साथ, किसी अंडे के साथ, किसी चाय की पत्ती के साथ क्या रब्त हो सकता है। उसके बाद ने कहा ओके नाउ लेट्स टॉक। अब मैं आपको बताता हूं कि ये चीज किस तरीके से तुम्हारी जिंदगी के अंदर, तुम्हें जो बहरान है जिसका तुम्हें सामना है, उससे रिलेट करती है। उसने कहा देखो, ये जो गाजरें होती हैं, वी अंडरस्टैंड कि ये सख्त होती हैं और हमने इनको उबाली दी और फिर ये बिल्कुल नरम हो गई। इसी तरीके से जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जो बड़े सख्त होते हैं, अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझते हैं, वो समझते हैं कि दे कैन फेस एनीथिंग, दे कैन रन थ्रू एनीथिंग, वो किसी तरह की चीज को भी उसका सामना कर सकते हैं। उन्होंने कहा देखो, ये गाजरें जो थी, जब इनको क्राइसिस की उबाली आई तो फिर क्या हो गया, जो सख्ती थी वो पिघल गई। जो सख्त गाजर थी वो बिल्कुल मलीदा बन चुकी है, नरम बन चुकी है। फिर उसने कहा कि देखो ये अंडा देखो, अंडा फ्रेजाइल है ना, तो कुछ लोग जो होते हैं वो बड़े फ्रेजाइल होते हैं, बड़े नाजुक होते हैं। उनके अंदर वो समझते हैं कि हिम्मत नहीं है, उनके अंदर उस तरह की स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। और जब आप उनको क्राइसिस की उबाली आती है, जब बहरान उनकी जिंदगी में आता है, तो फिर क्या होता है, वो सख्त हो जाते हैं, वो बाज़ वक़्त अंदर से सख्त हो जाते हैं। ठीक है, हम सब जानते हैं कि क्राइसिस इस तरीके से भी हमें डील करता है। फिर उसने कहा कि एक मजेदार चीज है, ये जरा देखो कि
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पानी उबल रहा है, सख्त शदीद गर्म पानी है, और वो जब क्राइसिस के आलम में उस पानी में गिरते हैं, उस उबाली में गिरते हैं, उस क्राइसिस को फेस करते हैं, तो क्या करते हैं? अब हमें पता है कि जब आप चाय की पत्ती को उबलते हुए पानी में डालते हैं तो क्या होता है? आप पूरे के पूरे पानी की जो हैयत है, उसकी जो शक्ल है, उसका जो टेस्ट, उसको चेंज कर देते हैं। उसने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा देखो, जब क्राइसिस आता है तो तुम्हें ये सोचना है, ये डिसाइड करना है कि तुम क्या गाजर हो, या तुम अंडा हो, या तुम चाय की पत्ती हो, क्योंकि इन तीनों ने क्राइसिस के हवाले से मुख्तलिफ बिहेव किया। गाजर सख्त थी, नरम हो गई, अंडा नरम था, सख्त हो गया, और चाय की पत्ती ने क्या किया? उसने पूरे के पूरे क्राइसिस को तब्दील कर दिया, उसकी पूरी हैयत को चेंज कर दिया। आज जो यहाँ मौजूद हमारे जबरदस्त एक्सेलेंट ऑनरेबल टीचर्स मौजूद हैं, वो लोग मौजूद हैं जो कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट को सीख रहे हैं, तो मैं अब सबसे पूछना चाहता हूँ, एंड आई वुड वांट यू टू आंसर मी इन द चैट बॉक्स, ठीक है? मुझे आप बताएं कि आप गाजर हैं, आर यू अ कैरेट, ठीक है? आर यू अ कैरेट, आर यू एन एग, ठीक है? आप अंडा है, या आर यू अ टी बैग, या फिर आप चाय की पत्ती हैं? आई वांट यू टू आस्क योरसेल्फ क्विकली कि आप क्या हैं, क्योंकि क्राइसिस के हवाले से हम सब ऐसे ही बिहेव करते हैं। ये ज़हन में रखें कि दुनिया में बेशुमार ऐसी चीजें होंगी जो हमारे बस से बाहर। दुनिया में बेशुमार ऐसे मामलात होंगे जो हमारे, जिसको हमने कहते हैं हमारी डायरी के हिसाब से हमने लिखा होगा आज का दिन ऐसे गुजारना है, बट एनीथिंग कैन हैपन दैट विल डिसरप्ट द एंटायर डे, एंटायर लाइफ भी हो सकता है। बहुत से लोग हर रोज एक तरह की जिंदगी गुजारने के लिए उठते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है तो उनकी जिंदगी को चेंज कर देता है। They will never remain the same. Now we will hate it, क्योंकि ये जो हम क्राइसिस की बात कर रहे हैं कि उसमें स्कूल सफर कर रहे हैं, उसमें टीचर सफर कर रहे हैं, उसमें पढ़ने वाले सफर कर रहे हैं, एट द सेम टाइम ये जो क्राइसिस है, आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, दिस क्राइसिस इज गोइंग टू चेंज forever what learning looks like or what it looked like. मैं आपको एक चीज का आपके साथ वादा कर सकता हूँ कि पिछले 1.5 साल में जो कुछ हुआ है, ये अगले 50 और 100 साल को चेंज करके रख देगा। इसमें वो लोग जिन्होंने जो पति की तरह बिहेव करेंगे, जो क्राइसिस की उबाली में जाएंगे लेकिन उस पूरे के पूरे क्राइसिस को चेंज कर देंगे, दे विल बी द वंस जो कि इस क्राइसिस के टाइम में भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। क्योंकि वो सारे मामला जिसमें हम स्कूल जाते थे, क्लासों में बैठते थे और उस्ताद टीचर जो है उनके सामने बैठ के नोट्स लेते थे और फिर जाके कहीं बैठ के एग्जाम दे देते थे, ऑल ऑफ दिस इज डेड नाउ, ठीक है? अगर आपको ये पता नहीं चला कि ये सब कुछ डेड हो चुका है और बस अब इसकी उस सारे प्रोसेस को अब कब्र में उतारा जाना है अगले 2, 3, 5, 7 साल में, then you are going to miss the entire message of the crisis. ये क्राइसिस आपसे कुछ बात करने के लिए आया, ठीक है? अगर आपके ज़हन में टीचिंग, एजुकेशन, लर्निंग वही है जो आपको 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले जिस तरीके से आपने सीखी थी, तो इनफैक्ट यू विल मिस द होल मैसेज, आप पूरे का पूरा मैसेज मिस कर देंगे। सो क्रूशियल चीज क्या है? क्रूशियल चीज ये है कि आपने एक तो अपने आप से पूछना है कि आप हैं क्या? आप कैरेट हैं, आप एग हैं, आप चाय की पत्ती हैं। अगर आप चाय की पत्ती हैं ना, तो दुनिया का कोई भी क्राइसिस आएगा, दुनिया का कोई भी क्राइसिस आएगा, यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ दैट वेव। जब आपके बहर की मौजों में इज़्तिराब आएगा तो फिर क्या होगा? फिर आप उस जो बड़ी सी लहर आएगी, आप उसके ऊपर चढ़ के कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है? और अगर आप, अभी मैं पढ़ रहा हूँ कमेंट्स आपके, कुछ लोग कहते हैं कुछ देर पहले मैं एग था या एग थी, अब मैं मुख्तलिफ हूँ। ये आपका डिसीजन है। आपने, हम या तो एक ये काम कर सकते हैं कि वी कैन कंप्लेन इन फैक्ट के क्राइसिस आ गया है, स्कूल बंद हो गए हैं, तनख्वाहें नहीं मिल रही, अब हम क्या करें?
ٹھیک ہے, یا تو ہم کمپلین کر سکتے ہیں یا پھر اس کے اندر جو بھی اپرچونٹی ہے اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں. فار ایگزامپل, آئی کین اسٹارٹ ٹیلنگ یو اباؤٹ امیزنگ سکسیس اسٹوریز. خیر, ایک تو بڑی سکسیس اسٹوری جس کا ہمیں ہر ایک کو پتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ ہماری کتاب کا حصہ تھا جو میڈ ان کرائسس کتاب تھی, کہ جب پوری دنیا, اور یہ میں بات کر رہا ہوں جولائی لاسٹ ایئر کی, جب پوری دنیا شکار تھی کرائسس کا اور بحران کا, اور لگ رہا تھا کہ اب پتہ نہیں کیا بنے گا, دنیا کھلے گی نہیں کھلے گی, جولائی میں آئی تھنک اٹ واز 20th of July last year, ایک دن کے اندر ایک بندے کی دولت میں $10 billion ایک دن میں اس کا اضافہ ہوا. ایک دن میں $10 ارب اس بندے نے ایک دن میں کمائے. ٹھیک ہے, اس بندے کا نام کیا ہے, تو بتانا پسند کرے گا؟ ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا؟ اس بندے کا نام تھا, بتائیں, کوئی گیس لگائیں, کون بندہ تھا جس نے جولائی 2020 میں ایک دن میں $10 ارب کمائے, جب پوری دنیا بحران کی شکار تھی, پوری دنیا کرائسس کا. یہ زوم کا فاؤنڈر نہیں, چائنیز والا. ہاں, زوم کا فاؤنڈر, ایرک جوان اس کا نام ہے, اور وہ بھی ہماری کتاب میں زوم پہ بلکہ ہم نے خصوصی ایک پورا اس کا سیشن کیا. تو جو $10 ارب ایک دن میں کمائے وہ جیف بیزوس ہے جو امیزون کا فاؤنڈر تھا. ٹھیک ہے, جب ہم نے پوری اس کتاب میں لکھا ہے, and we'll be very happy to share that book with آپ کی جو نور الہدا فاؤنڈیشن ہے, اگر آپ اس کو شیئر کر سکیں. اردو کے اندر نہیں ہے, وہ انگریزی کے اندر ہے وہ. تو جب پوری دنیا کے بزنس ختم ہو گئے, پوری دنیا جب بے روزگار ہو گئی, بیمار ہو گئی, تو اس وقت ایک بندہ جو ہے ایک دن میں 24 گھنٹے میں $10 ارب اس نے کمائے. اور آپ کو پتا ہے کہ $10 ارب اتنی بڑی رقم ہے, ٹھیک ہے, کہ بعض اوقات پوری ملک کو, ہمارے پاکستان کو جب لینا پڑتا ہے تو ہمیں $2 ارب کے لیے, $3 ارب کے لیے بہت سی مشقت کرنی پڑتی ہے. $10 ارب ایک دن میں کیسے؟ ہاں, یہ دس واز ایکچولی, یہ وہ چائے کی پتی کی طرح کا بیہیویئر تھا کہ اس نے اس کرائسس کے اندر اپرچونیٹی لی. آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ پچھلے 1.5 سال کے اندر امیزون نے, جب پوری دنیا اپنے لوگوں کو نکال رہی تھی, امیزون نے 1.5 لاکھ بندہ ہائر کیا. ٹھیک ہے, 1.5 لاکھ بندے کو امپلائمنٹ دی. اچھا چلیں, امیزون تو بڑی انڈسٹری ہوگی, ہم سے ریلیونٹ نہیں ہے. آپ نے زوم کی بات سنی ہوگی, زوم جس پر ہم بات کر رہے ہیں, جو پچھلے اسی 1.5 سال کے اندر تقریباً کوئی 20 کروڑ بندہ جو ہے وہ زوم پہ شفٹ ہو گیا. اور ایرک جوان جو کہ زوم کا فاؤنڈر تھا, جو اگلے اس نے 10 سال میں, جب 20 سال میں اچیو کرنا تھا, اس نے کہا کہ میں نے 1 سال میں اچیو کر لیا, کیونکہ وہ ریڈی تھا اس پروسیس کے لیے. جب دنیا دور سے بات کرنا شروع کرے گی, جب ایک ڈسٹنس لرننگ کا کانسیپٹ ہے, اب اس کے لیے ریڈی تھا ایسے 2-3-4 سال پہلے. ٹھیک ہے, اب کرائسس اور اپرچونٹی اس وقت ملتے ہیں, درمیان میں ایک ایسی گلی آتی ہے, ایک ایسا اسٹریٹ آتی ہے, ایک ایسی جگہ آتی ہے جہاں پر کرائسس اور اپرچونٹی دونوں آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, اور یہ بڑا ضروری ہے. دس وٹ آئی ووڈ لو ٹو ایکچولی آسک ایوری ون جو کہ یہاں پہ سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے, کہ آپ کی زندگیوں میں یہ پرسنل لائف, کیونکہ میں جس اینگل سے بات کر رہا ہوں, میرا خیال ہے اس اینگل سے شاید بہت سے لوگوں نے بات نہیں کی ہوگی کہ کرائسس کیسے بڑی اپرچونٹی ہے, اور کرائسس کیسے ری امیجن کر سکتا ہے, کین ہیلپ یو ری امیجن یور فیوچر. آپ جہاں کہیں بھی ہیں, ہمارے ساتھ سرٹن نمبر آف لوگ موجود ہیں جو کہ پارٹیسپینٹس ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم ویری ویلدی پینلسٹ موجود ہیں, شاندار لوگ موجود ہیں پاکستان کے اندر, جو ٹاپ کے لوگ موجود ہیں ماشاء اللہ. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ I want you to quickly in 30 seconds imagine the biggest crisis of your life. کہ اپنی زندگی میں, کیونکہ ہم سب کی زندگیوں میں بحران آتے ہیں, اگر ہماری زندگی میں بحران نہ آئے تو ہم ختم ہو جائیں, ہماری گروتھ ہی نہیں ہے. اپنی زندگی کا سب سے بڑا بحران سوچیں, سب سے بڑا کرائسس سوچیں جو آپ کی زندگی میں آیا, اور پھر I just want to park this. پھر I just want you to think about the crisis. Think roughly for a few seconds what it did to you, to your life. آپ کو upset کیا, آپ کی
चलती फिरती जिंदगी को, बनी बनाई जिंदगी को मुतासिर किया. At the same time, I want you to think about the gift it brought to your life. ठीक है, कि जब ये सब कुछ हुआ, उस क्राइसिस ने आपकी जिंदगी को मुतासिर किया, लेकिन फिर कैसे साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद आपको लगा कि अच्छा, अगर वो झटका ना लगता, अगर वो टूट फूट ना होती, अगर वो अपसेट ना होता, तो जिंदगी कभी भी इतनी खूबसूरत ना होती. जिंदगी में मैं ये चीजें कभी भी सीख ना पाती. I want you to give only 30 seconds to this. And I want you to think about one big crisis of your life. And then I want you to think about what it did to your life. और वो कौन कौन से गिफ्ट लेकर आपकी जिंदगी में वो क्राइसिस आया, कैसे कैसे लोगों से मिलवाया, कैसे कैसे दरवाजे खोले, किस किस तरह से आपको हिम्मत दिलवाई. वो चीजें जो आपने सोची थी कि कभी मुमकिन नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल होगी क्योंकि आप उस क्राइसिस से गुजरे, ये गुजरी. I want you to think about this. I'm only pausing for brief 30 seconds and I want you to think about this. ये बड़ी पर्सनल बात होती है जो बहरान है. It's a very personal thing. I don't want you to share, but I want you to be aware of it. I want you to be aware किस तरह से उन बहरानों ने आपकी जिंदगी को मुतासिर किया और किस तरह से उन बहरानों ने आपकी जिंदगी को शेप अप किया. And when you think about this, when you go through that, you would find out कि हर क्राइसिस का एक गिफ्ट होता है. ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है, and this is what I'm actually going to leave with you आज इस सेशन के हवाले से. I want to leave this one question. I want to park this one question, and that is, what is your gift in this crisis? इस क्राइसिस ने, इस कोरोना वायरस पैंडेमिक की क्राइसिस ने कौन सा वो गिफ्ट है जो आपके पास पहुंचाया है. ठीक है, क्योंकि जब तक आप बोरान करते रहेंगे, उसको एक बोरान को एक कर्स, एक लानत समझते रहेंगे, you would entirely miss the point. ठीक है, हर बोरान आपकी जिंदगी में एक तोहफा लेकर आता है. ठीक है, आपकी जिंदगी में एक ऐसा गिफ्ट लेकर आता है जो उसी रट में, उसी लूप में, उसी कंफर्ट जोन में चलते हुए आपके पास कभी मौजूद नहीं था. You would never ever actually have that gift otherwise. लेकिन इस बहरान ने जो पिछले साल, 1.5 साल में आया, ये कौन सा तोहफा लेकर आया, किस तरह से इसने आपकी जिंदगी को इम्पैक्ट किया है, किस तरह से इसने आपके रवैयों को, आपकी सोच को इम्पैक्ट किया है. ठीक है, मैं कुछ लोगों को मिला अपनी किताब लिखने के सिलसिले में, एंड देन आई फेल्ट कि इनफैक्ट इस बहरान ने तो बहुत से लोगों की जिंदगी को चेंज कर दिया, बट नॉट चेंजिंग वर्स, चेंजिंग फॉर बेटर. ठीक है, क्योंकि हम उसी तरह से अगले 10, 20, 30, 40 साल सोचना, जीना और मरना चाहते हैं, लेकिन अब हम मुख्तलिफ कर सकते हैं, समथिंग डिफरेंट. सो चैट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए इस बहरान का गिफ्ट क्या है आपके पास. व्हाट इज द गिफ्ट ऑफ दिस क्राइसिस दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ. इट मे बी अ पर्सनल गिफ्ट, it may be an organizational gift, it may be a gift of learning, it may be a gift of anything. लेकिन I bet अगर आपने अभी तक सोचा नहीं है तो सोचें, ढूंढा नहीं है तो ढूंढें, but share, leave this in the comment in a single line कि इस बहरान ने कौन सा तोहफा है जो आप तक पहुंचाया है, कौन सा गिफ्ट है जो आप तक पहुंचाया है. फ्रिया हसन कहती हैं कि इनके जो ग्रिट है वो बड़ा है. राफिया कहती हैं कि वो कंपैशनेट हो गई हैं. सारा रहमान कहती हैं कि I'm trying to work out of my comfort zone. जबरदस्त. अशरफ लाराब कहते हैं कि प्रेजेंट है सेल्फ कंट्रोल. कायनात शौकत कहती हैं अपग्रेडेड माई सेल्फ. राइट, जबरदस्त. मुदस्सिर रजा कहते हैं बिकम मोर सेल्फ रिलायंट. ठीक है, सेल्फ रिलायंट क्या है कि फाइन किसी भी सूरत में. वीरा फातिमा कहती हैं क्राइसिस सर्विस हेल्प्स टू शो. हदीका सोहेल बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, कंफर्ट जोन से निकलना. हाफिज ताहिर अब्दुल्ला, ब्रिलियंट, जबरदस्त. कीप ऑन शेयरिंग. फहद फरहान, ऑलराइट,
गुलफशान सिद्दीकी, more friendly to technology. बिल्कुल ऐसा है. हम में से कुछ लोग जो हैं वो उन्होंने जो कुछ सीखा है, जो टेक्नोलॉजी सीखी है, जिस तरीके से चीजों को करना सीखा है, अगले 50 साल में वो ना सीखते. उसकी रीजन ये है कि उसकी जरूरत नहीं थी. ठीक है, हम कभी भी उस जोन से निकल के उस जोन तक ना पहुंचे जो कि हमसे रिलेट करता है. And I think that was the biggest gift of this particular crisis. Gadget friendly, बिल्कुल बहुत कुछ हुआ है. हमने जो कुछ सीखी, जो टेक्नोलॉजी सीखी, जिस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, हमें ये पता चला जो एक बड़े साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है कि वी आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन वी थिंक. ठीक है, बहुत से लोगों का ख्याल था कि जब दुनिया ऐसी हो जाएगी तो दुनिया वैसे ही खत्म हो जाएगी. दुनिया खत्म नहीं हुई. ठीक है, आपने देखा दुनिया सर्वाइव भी कर गई, दुनिया थ्राइव भी कर गई है. एंड लेट मी क्विकली ड्रॉप वन थिंग जो कि वंस अगेन हमने अपनी किताब जब लिखी उसमें सीखा. आई वाज अवेयर ऑफ दैट अर्लियर. वो ये है कि इस पैंडेमिक इस टाइम में पिछले 1.5 साल के अंदर पूरी दुनिया में 1000 नए अरबपति बने हैं लोग, 1000 नए बिलियनियर्स बने हैं. और ये मैं रुपयों में नहीं कह रहा, मैं डॉलर्स के अंदर बात कर रहा हूँ. ठीक है, डॉलर्स के अंदर लोग बिलियनियर्स बने हैं पिछले 1.5 साल के अंदर. ठीक है, और जो फोर्ब्स मैगजीन है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैगजीन है इस नेटवर्क के हवाले से, वो कहता है कि दुनिया में इतने मुख्तसर अरसे में कभी भी इतने लोग बिलियनियर्स नहीं बने. ठीक है, हाउ अबाउट दैट. ठीक है, आपके साथ क्या रिलेट करता है? आप एजुकेशन को जैसे समझते थे, समझती थी, वो खत्म हो गया. नाउ व्हाट वुड यू डू? अगले 10, 20, 30 साल में एजुकेशन विल नेवर बी द सेम द वे यू न्यू इट. What would you do now? What are you going to learn that is going to place you at a leadership position? How are you going to upgrade your skills? How are you going to upgrade your resume? How are you going to actually teach the future, not the past? क्योंकि एक चीज ध्यान में रखें कि past में जो कुछ था, it is over. अब आपकी दौड़ उसके साथ है. How would you manage it? This is my question to you. This is my big question to you. And I want to leave it over here. क्योंकि ये ज़हन में रखें कि ये जो बहरान आया है ये आपकी जिंदगियों को उजालने और बेहतर करने के लिए आया है. It is here to make us think. It is here to make us work. It is here to make us learn. खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे पैर की मौजों में इज़्तिराब नहीं. कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा. Thank you so very much, Arif Saab. I think आपने बहुत अच्छी एग्जाम्पल और उससे एक्सप्लेन किया टीचर्स को. एंड this is actually the need of the time to be resilient, to face the changes occurring and upgrade ourselves. Absolutely, it's been a pleasure speaking to you, speaking at your platform. अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है, अगर आप Q&A करते हैं तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा. Otherwise, it's been a great experience. Gigi, we have shared your session live on Facebook also, so people can put in comments, and when Arif sees them, he will definitely answer you all. और इनकी किताबें और तहरीर जरूर पढ़े. I would say that you should follow him because that's how I got in touch, reading his chapters of different books that he was sharing on Facebook. That got my attention, and that's how I connected with him and learned a lot by reading all that he has written in his different books. और मज़े की बात ये है कि यूके में रहते हुए इन्होंने बहुत सारी किताबें पाकिस्तानियों के लिए उर्दू में लिखी हैं ताकि वो ज़्यादा आसानी और अच्छे से हम समझ सकें. Thank you so very much, Arif Saab. I know you are a very busy person for giving us this time and sharing your thoughts. You're most welcome. Very happy learning. It's been an honor being at your platform, Rafia, and I congratulate all the panelists, all those who are participating, and I'm sure that they are going to probably have a different trajectory of their lives after this conference. So happy learning. Happy learning. Thank you. Thank you.